Good morning, friends. As we all know, today we are going to start a very important topic, that is river system of drainage India. तो रिवर सिस्टम ऑफ ड्रेनेज इंडिया के कुछ पॉइंट्स हैं, क्योंकि दिस इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, द गंगा, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. तो वी विल स्टार्ट अप विद द इंडस फर्स्ट. सो अभी आज जो चलेंगे वो इंडस के ऊपर चलेंगे एंड ऑल रिवर्स ऑफ द river drainage of the India. Now I am starting up with the river systems of the India. River systems. I am just writing down river system of the Himalayan drainage, right? ओके देखो, ये रिवर सिस्टम है ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज. अब बहुत ध्यान से समझना, व्हाट इज, ऐसा नहीं है कि हिमालयन ड्रेनेज सिर्फ हिमालय से ही रिवर्स निकल रही है. कुछ पेनिनसुलर इंडिया में जो वेस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड है, वहां पे जो ड्रेनिंग है वो डिफरेंट रिवर्स की है. बट वी आर स्टार्टिंग अप विद द हिमालयन ड्रेनेज. तो इसको वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. वी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज इंडस, सेकंड इज गंगा and third is Brahmaputra. I'm writing in short Brahma. चलो लिख देते हैं पुत्रा. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विथ इंडस. इंडस की ट्रिब्यूटरीज कितनी है, लंबी कितनी है, कैचमेंट एरिया कितना है, इंडिया में कितना फ्लो कर रही है, इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, ओरिजिनेट कहां से है. तो ऑल दीज थिंग्स विल कम इन दिस इंडस एंड द रिवर सिस्टम्स ऑफ द हिमालय ड्रेनेज. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं क्वेश्चंस जो बोलूंगा वो फास्टली आप लोग जॉट डाउन कर लें. रेस्ट आप एप्लीकेशन के अंदर जाके बहुत सारे क्वेश्चंस जो इसके ऊपर बनाए हैं वो देख लीजिएगा, बिकॉज इसकी करीबन 12-13 टेस्ट सीरीज हैं, 12-13 टेस्ट सीरीज हैं. ऑलमोस्ट एवरी टेस्ट सीरीज कंडक्ट सम 50 to 100 क्वेश्चंस इन ईच, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक एज वेल एज डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कंटेंट. इंडस, दैट इज सब्जेक्टिव ऑल टुगेदर. इंडस को पहले देखेंगे कहां से निकली. दिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम बोकरचू ग्लेशियर. पहला पॉइंट है इसका, ग्लेशियर बोकरचू. बोकरचू कहां पे है, पहली चीज ये अपने को पता चल गया कि ये ओरिजिनेट कहां से हुई, बोकरचू ग्लेशियर ओरिजिनेट, राइट. पहला पॉइंट. नाउ अभी इसका टोटल कैचमेंट एरिया कितना है. टोटल कैचमेंट एरिया जो इंडस का है वो 1,10,165,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया. टोटल कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया दिस इज पूरा. अब इंडिया के अंदर कितनी है, ओनली इन इंडिया दिस इज टोटल, वेयर इज इन इंडिया इट इज लेस इन नंबर, दैट इज समवेयर अराउंड 45,000. वाई, क्योंकि ये 709 किलोमीटर ही इंडिया के अंदर बहती है. कैचमेंट एरिया वो होता है कि जिसकी ट्रिब्यूटरीज भी कैच करें अगल बगल से निकलती हुई और उस एरिया को ड्रेन करें, उस एरिया में ड्रेनिंग करें और उस एरिया के अंदर इरिगेशन, चाहे हाइड्रो प्रोजेक्ट हो चाहे इरिगेशन हो, ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स विच इज बीइंग डिपेंडेंट ऑन द वाटर, इट्स डन बाय द कैचमेंट एरिया. वो कैचमेंट एरिया के अंदर आता है टोटल एरिया. ठीक है. तो अब लिखते हैं कि इंडिया के अंदर कितनी भूमि और कितना कैचमेंट एरिया इंडिया के अंदर कवर कर रही है. तो इंडिया के अंदर जो ये कवर कर रही है वो 45,393 स्क्वायर किलोमीटर. देखो क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, टोटल कैचमेंट एरिया एज वेल एज इन इंडियन कैचमेंट एरिया, बोथ कैन कम इन वन क्वेश्चन, राइट. आपको डिफरेंस दे देंगे तो आपको इंडिया का जो कैचमेंट एरिया, इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम इंडस का ये दे सकते हैं कि हिमालय ड्रेनेज के अंदर इंडस जो है कितना कैचमेंट एरिया कवर करती है इंडिया के अंदर. सो वी ऑल टुगेदर नो 45,393 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया के अंदर कवर होता है. अब इसकी लेंथ कितनी है, फैली कितनी है, और इसकी लेंथ है टोटल 2880 किलोमीटर. ठीक है, दिस इज टोटल इन लेंथ. इंडिया के अंदर बात करेंगे 709.
6709 किलोमीटर। अब ये डिफरेंस आ गया। व्हाट आर दीज टू डिफरेंसेस? पहली चीज टोटल एरिया एंड इंडिया के अंदर कितना बह रही है। अब ये किस साइड की रिवर है? साइड वेस्टर्न मोस्ट, पहाड़, दिस इज वेस्ट साइड, नॉर्थ साइड, साउथ साइड, ईस्ट साइड। वेस्टर्न, दिस पाकिस्तान के अंदर जाने वाली एक रिवर है, ठीक है। अब इसका जो देखेंगे वो कहां से ओरिजिनेट हुई, कितने एल्टीट्यूड पे इसका निकास हुआ, कौन से माउंटेन से हुआ, किस माउंटेन के पास से निकली है, तो माउंट कैलाश के पास से इंडस ओरिजिनेट होती है। माउंट कैलाश, मैं इसी के अंदर लिख दे रहा हूं, माउंट कैलाश, ठीक है। अब इसका हमको पता चलेगा कि किस साइड, माउंट कैलाश के किस साइड, टुवर्ड्स विच साइड ऑफ इन द नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ माउंट कैलाश, नॉर्दर्न स्लोप्स। अब इसका साइड आता है रिवर के क्वेश्चंस में, यूपीएससी में नॉर्दर्न साइड, ये ध्यान रखिएगा। रिवर्स क्वेश्चनिंग के साइड से भी आएंगी, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। अभी इसी का इंडस का हम देखेंगे कि कितना एरिया ये स्ट्रेट कवर करती है। 400 किलोमीटर स्ट्रेट चलती है जास्कर और लद्दाख की रेंजेस में, देन इट कम्स डाउन, राइट। गॉर्ज ऑफ गिलगिट के पास ये सबसे ज्यादा डीप मानी गई है, तो अभी वो भी पढ़ेंगे। पर जब तक इसका साइड का बहुत इफेक्ट है, साइड नॉर्दर्न साइड, क्योंकि कोई सी भी ट्रिब्यूटरी आपसे इसकी इंडस की पूछ लेंगे, रवि है, चिनाब है, झेलम है, सतलज है, तो ऑल दीज रिवर्स कम्स इन व्हाट, इन दिस एरिया ओनली, इन दिस रिवर ओनली। तो मैं इसको जस्ट लिख लो आप लोग फास्टली, नॉर्दर्न साइड। इट इज माउंट कैलाश, इट इज एट 6714 नॉर्दर्न साइड, और कितनी हाइट पे? 6714 मीटर, काराकोरम में, काराकोरम, ठीक है। मैक्सिमम ग्लेशियर्स बनाता है, मैक्सिमम ग्लेशियर्स, ठीक है। अब लिख लिया, ओके। मैक्सिमम ग्लेशियर्स ऑन द स्लोप्स ऑफ काराकोरम, मैक्सिमम ग्लेशियर्स on the slopes of Karakoram, right? Now, Ladakh, Zaskar and Himalayan ranges. ये अभी इंडस चल रही है। तो पहला पॉइंट इंडस का क्या है? बोकर ग्लेशियर से निकली। कहां से निकली? नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ माउंट कैलाश। पहली चीज हमको ये पता चल गया। और ये फ्लोज इन अ कंस्ट्रक्टेड वैली, इट फ्लोज इन अ कंस्ट्रक्टेड वैली टुवर्ड नॉर्थ वेस्ट थ्रू तिब्बत। अब इसका लिख लो, बोकरचू ग्लेशियर से निकली, लाइन फ्रॉम द बोकरचू एंड नॉर्थ वेस्ट साइड टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ तिब्बत चाइना, राइट। तिब्बत चाइना के इट फ्लोज इन अ कंस्ट्रक्टेड वैली। मतलब ये किस तरफ फ्लो हुई? इंडस फ्लो किस तरफ हुई? बोकाचू से निकली नॉर्थ वेस्ट, किस तरफ? तिब्बत, दैट्स इन चाइना, राइट। तो अभी इसका एक कैचमेंट एरिया पता चल गया कि तिब्बत के अंदर भी है। अब ये फ्लो वहां पे तिब्बत में किस तरीके से हुई, तो अभी हम देख रहे हैं कि ये फ्लो किस तरीके से, स्ट्रेट, इट फ्लोज अ लॉन्ग नियर स्ट्रेटली कोर्स बिटवीन द लद्दाख रेंज एंड जास्कर रेंज। अब यहां से इंडस जो है 480 किलोमीटर्स कहां पे चली? जास्कर को क्रॉस कर रही है, स्ट्रेट एट द हाइट ऑफ 3200 मीटर हाइट पे ये स्ट्रेट फ्लो करी,
राइट। और कहां पे जाके स्ट्रेट फ्लो के बाद ये कहां पे जाके मिली, ये लद्दाख, लद्दाख का जो लेह रीजन है, जास्कर एंड लद्दाख में लेह रीजन के अंदर ये जाके कंसाइड हो, मतलब जुड़ गई, इसके साथ जुड़ गई। अब अपने को ये पता चल गया कि विच रिवर्स जो स्ट्रेट हाइट्स पे जो मूव कर रही है, कितनी हाइट पे, 3200 मीटर की हाइट पे मूव कर रही है, और कितना स्ट्रेट ट्रैवल किया उसने, 480 किलोमीटर जास्कर की उस जास्कर रेंजेस से क्रॉस हुई और स्ट्रेट चली, तब जाके ये कहां, देखो, वेयर इट रिसीव्स, इसका लिख देते हैं, इट रिसीव जास्कर रिवर के साथ ज्वाइन हुई, कहां पे ज्वाइन हुई, लद्दाख, बिलो रीजन, बिलो। अब अपने को एक हाइट का क्वेश्चन आया 10 इयर्स में 3 बार आया, 15 साल के अंदर 5 बार आया हुआ क्वेश्चन है स्ट्रेट। ये रिवर 480 किलोमीटर के ऊपर स्ट्रेट फ्लो, कौन सी रिवर, कितने हाइट पे, 3200 मीटर हाइट पे स्ट्रेट फ्लो, नॉर्थ नदर्न साइड फ्लो, मतलब स्ट्रेट में जास्कर रेंजेस, हिमालय की वो रेंजेस हैं जो है फ्लैट, लेकिन अगर नदर्न साइड, इसका नदर्न साइड मींस टूवर्ड्स दिस साइड फ्लैट मूव किया, वहां पे 3200 हाइट के ऊपर अब सी लेवल पे काम हुआ और जास्कर रिवर के साथ जुड़ी, कहां पे, बिलो लद्दाख, ले रीजन में। इंडस का क्वेश्चन ये आ सकता है कि ले रीजन में ये कितने किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद जुड़ी, 480। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है जास्कर रिवर से कहां जुड़ी, लद्दाख, बिलो ले रीजन, राइट। तो ये पॉइंट्स हैं जिसका अब सुरु एंड, देखो, सुरु एंड द्रास आर द मोस्ट, इसका मोस्ट कह रहे हैं, सुरु एंड द्रास, it's one only, द्रास rivers, सुरु एंड द्रास रिवर्स, इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। अब मैंने क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया कि इंडस की 3200 मीटर की हाइट पे कौन सी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि इंडस की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, मैंने पूछा 3200 मीटर की हाइट पे माउंट कैलाश के पास लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज सुरु और द्रास जो है किसकी मेन रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज हैं, इंडस की। सुरु एंड द्रास लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं, ये हमको मालूम चल गया, लेकिन कितने हाइट पे मिल रही हैं, ये 3200 मीटर की हाइट में मिल रही हैं। तो these 3 types of question can come in any UPSC पेपर जो 5 बार आया है 15 साल में, वो 6ठी बार भी आने के लिए, 6th टाइम भी आने के लिए इट्स रेडी ऑन, राइट। नॉर्थवर्ड साइड में श्योक एंड नुब्रा ट्रिब्यूटरीज, नॉर्थ साइड में इंडस इज जॉइंड बाय द श्योक एंड नुब्रा ट्रिब्यूटरीज। किस तरह, नॉर्थ वेस्टवर्ड, मतलब अभी मैं जो चल रहा हूं वो किस तरफ से चल रहा हूं, अच्छा, ये जो सुरु एंड द्रास है वो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं, कहां की, विच जॉइन द इंडस नियर कारगिल, मतलब कहां पे जुड़ती हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन और लिख लो, सुरु एंड द्रास आपने लिखा तो सही, जॉइन इंडस नियर कारगिल, क्लियर। अब नॉर्थ वेस्टवर्ड चल रहे हैं, नॉर्थ वेस्टवर्ड मतलब पहाड़ ये है, अपन नदर्न इस साइड और वेस्ट
इस साइड, नॉर्थ वेस्ट, दिस मूवमेंट, राइट। तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जब चल रहे हैं तो यहां पे अपने को मिलेंगी श्योक एंड नुब्रा, नुब्रा ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। श्योक एंड नुब्रा ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो किस तरफ है, नॉर्थ वेस्ट वर्ड। अभी इसी के साथ दीज ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द अराइजेस फ्रॉम द सियाचिन ग्लेशियर्स। ये श्योक और नुब्रा का मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, देखो इसी के अंदर ये क्वेश्चन है, ये सियाचिन ग्लेशियर से निकलती हैं, अराइजेस फ्रॉम। मेरा एक अगेन क्वेश्चन तैयार हो गया, अराइजेस फ्रॉम। मेरा एक क्वेश्चन तैयार हो गया, सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली कौन सी वो नदियां हैं, श्योक और नुब्रा, विच आर द टू रिवर्स, टू ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस विच originates from Siachen glaciers, श्योक एंड नुब्रा। श्योक एंड नुब्रा इंडस में किस साइड मिलती हैं, नॉर्थ वेस्ट साइड, किससे, इंडस रिवर से। तो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच कम्स इनटू द यूपीएससी ऑल टुगेदर दिस टाइम। एट स्कार्डू, काइट, एट स्कार्डू एट अ लिटिल डिस्टेंस ऑफ श्योक रिवर। ये स्कार्डू कहां है, लिटिल डिस्टेंस। मैंने अभी आपसे पूछा कि इंडस का, नाउ एट स्कार्डू, स्कार्डू इज द प्लेस, एट स्कार्डू क्या हुआ, एट स्कार्डू बिलो द रिवर श्योक, श्योक रिवर, बिलो द रिवर श्योक, स्कार्डू के पास बिलो द रिवर श्योक। अब ये स्कार्डू कहां पे जगह है, बिलो द रिवर श्योक, श्योक से नीचे की तरफ। यहां पे क्या हुआ है, यहां पे कौन सी रिवर, विच रिवर, द शिगार रिवर, क्या हुआ है, द शिगार रिवर, SHIGAR, शिगार रिवर ड्रेन्स माउंट केटू, ठीक है। द शिगार रिवर ड्रेन्स माउंट केटू, ये किससे जुड़ती है, जो कि रिवर माउंट केटू को। अब मैंने पूछा कि कौन सी ऐसी रिवर माउंट केटू को जो ड्रेन करती है वो इंडस से जुड़ती है, तो इंडस की ये भी एक ट्रिब्यूटरी है, इंडस ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो शिगार रिवर ड्रेन्स माउंट केटू, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंडस की। तो व्हाट विल वी आस्क इन क्वेश्चन, जो माउंट कैलाश को, माउंट केटू को हम ड्रेन कर दिए है वो रिवर, वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंडस की। अब इसी के साथ इंडस जो है गिलगिट, गिलगिट रिवर, गिलगिट रिवर या ट्रिब्यूटरी, यू कैन से ट्रिब्यूटरी, गिलगिट। गिलगिट कहां है, जॉर्ज ऑफ गिलगिट सबने सुना है, 5200 मीटर पे है गॉर्ज ऑफ गिलगिट, राइट। तो गिलगिट रिवर के साथ ये कहां जुड़ी, ये गिलगिट रिवर के साथ जुड़ी जो, वो वेस्ट टू जॉइन इंडस, मतलब मूव्स वेस्ट साइड। अब देखो पहाड़ ऐसे हैं, वेस्ट साइड ये साइड है, यहां पे ये चलना चालू हुई, मूव्स वेस्ट टू मीट इंडस। और बहुत डीप, जहां पे ये बहुत डीप जो है वाटर लाइंस बनाती है, और इसका जो गॉज बनता है 5200 मीटर का, सबसे हाईएस्ट डीपेस्ट गॉज बनता है, इंडस का डीपेस्ट गॉज माना जाता है, राइट। रिवर, इंडस रिवर जो है नागा पर्वत को, नागा पर्वत से क्रॉस हुई बिफोर एंटरिंग इनटू पाकिस्तान, राइट। अच्छा,
अब मुझे ये पता चल गया ये क्रॉस नागा पर्वत से, जब नागा पर्वत ऐसा जहां पे इंडिया का ये मैप है, ये एक सिनेक्शियल बैंड आता है नागा पर्वत, दिस इज सिनेक्शियल बैंड। तो ये यहां इस तरफ है सिनेक्शियल बैंड, जैसे ही मुड़ा टूवर्ड्स दिस साइड, टूवर्ड्स साउथ साइड, तो ये किस में एंटर हो गया, पाकिस्तान में एंटर हो गई। ठीक है, और ये कहां जाके मिलती है, पाकिस्तान के किस एरिया में मिलती है? ओके अच्छा, अब ऐसा माना जाता है कि जो इसके ग्लेशियर्स हैं 2050 तक इसका जो है इंक्रीमेंट हो रहा है। 2050 और 25 के बीच में इसके ग्लेशियर्स जो हैं वो ये कहता है, इसका एक पॉइंट ऑफ लिख लो किस रिवर के लिए वार्मिंग ऑफ क्लाइमेट जो कहता है 2050 तक, 2050 तक, 2050 तक एयर है, दिस इज एयर 2000, ये इसके ग्लेशियर्स जो हैं ज्यादा इंक्रीमेंट, ज्यादा जो फ्लो डिस्चार्ज ड्रेनिंग जो है ज्यादा करेंगे। ठीक है, 2050 तक, राइट, ऐसा वार्मिंग ऑफ एयर। अच्छा, 19 सितंबर 1960, 19 सितंबर 1960 एक ट्रीटी हुई, इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी, इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसके तहत क्या हुआ कि 20% जो वाटर है वो कौन यूज करेगा, इंडिया। इंडिया विल यूज 20% ऑफ द फ्लो, द वाटर फ्रॉम द इंडस रिवर। अब आ जाओ द झेलम। झेलम, झेलम को एक नाम से और कहते हैं अपन विटास्ता, विटास्ता, विटास्ता। Actually this this word is given by whom I do not know, but the Jhelum, the Vitasta, right? यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। ये कहां से अराइजेज हुई, ये अराइजेज हुई वेरांग ग्लेशियर्स। कौन से? अब अपने को क्या पता चला, राइजेस फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ वेरांग, द झेलम, इसको कहेंगे वितास्ता। ये स्प्रिंग कहां से राइज हुआ, राइजेस फ्रॉम स्प्रिंग ऑफ वेरीनाग। वेरीनाग किस जगह पे है, साउथ ईस्टर्न वैली ऑफ कश्मीर। ठीक है, साउथ ईस्टर्न वैली ऑफ कश्मीर में ये निकला, कहां पे, स्प्रिंग ऑफ वेरीनाग। अब अपने को पता चल गया झेलम का ओरिजिनेशन कहां है, वेरीनाग से है। अब कहां से बढ़ी ये, नॉर्थ वेस्टवर्ड, ये नॉर्थ वेस्टवर्ड चली, नॉर्थ वेस्टवर्ड 110 किलोमीटर तक, जहां पे ये वूलर लेक से कनेक्ट हुई, कनेक्ट। ठीक है, टूवर्ड्स फ्लो, टूवर्ड्स फ्लो, कहां फ्लो कर रही है, नॉर्थ वेस्ट। अब ये भी एक गॉर्ज जो है वो बनाती है बारामूला के पास, ये एंटर करती है बिफोर एंटरिंग, एंड इसी के साथ फर्दर डाउनस्ट्रीम, नीचे की तरफ, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सब समझते हैं, डाउनस्ट्रीम नीचे की तरफ, अपस्ट्रीम ऐसे, जहां पानी का फ्लो है उसे डाउनस्ट्रीम कहते हैं, जो पानी के ऑपोजिट है उसे अपस्ट्रीम कहेंगे। फर्दर डाउनस्ट्रीम बारामूला से ये 2130 मीटर का एक गॉर्ज बनाती है, डीप गॉर्ज, एंड देन इट एंटर्स मुजफ्फराबाद। कहां मिलती है, मुजफ्फराबाद,
अभी लेटेस्टली एक पिक्चर में मुजफ्फराबाद का काफी डिस्कशन था। पाकिस्तान में मुजफ्फराबाद, मुजफ्फरा Z पाकिस्तान में है। मुजफ्फराबाद पाकिस्तान के अंदर ये कहां से निकली? बारामूला के उस 2130 मीटर के गॉज से निकल के। अब मैंने क्वेश्चन पूछा, झेलम जो है कितना डाउनस्ट्रीम, मतलब बारामूला के पास कहां गॉज, कितने मीटर का गॉज बनाती है? 2130 मीटर का। मैंने ये नहीं पूछा झेलम, मैंने पूछा नेम द रिवर विच एंटर्स पाकिस्तान मुजफ्फराबाद बिलो डाउनस्ट्रीम या फिर फ्लोइंग डाउनस्ट्रीम एट बारामूला। मेरे को मालूम है झेलम है, क्यों 2130 मीटर का गॉज बना रही है। अब मुझे ये 5 पॉइंट्स पता चल गए। उसकी ओरिजिनेशन पता चल गई, कहां से साउथ ईस्टर्न वैली ऑफ कश्मीर से निकली, नॉर्थ वेस्ट फ्लो करी, वूलर लेक से कनेक्ट करी, नीचे जैसे ही वहां से वूलर लेक से डाउनस्ट्रीम बारामूला से आई, इसने एक 2130 गॉज इज से लाइक गॉज इज स्ट्रेट, रिवर इज दिस। वो पानी यहां नीचे की तरफ, इस पॉइंट को गॉज कहेंगे। यहां से या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा, दैट्स अ पिन। ठीक है, मुजफ्फराबाद में एंटर करने से पहले ये एक डीप गॉज बनाती है। कहां पे बनाती है? 2130 मीटर का गॉज बनाती है, राइट। द चेनाब, अस्कीनी, राइट। इंडिया के अंदर चेनाब कितना एरिया कवर करती है? 1180 किलोमीटर तक का एरिया लेती है। इसका कैचमेंट एरिया क्या है? 26,775 स्क्वायर किलोमीटर का क्या है? कैचमेंट एरिया है। कैचमेंट एरिया वो एरिया की जिसके थ्रू आप इरिगेशन कर सकते हैं। कितनी ट्रिब्यूटरीज इसका एरिया, जैसे ऐसा नहीं है कि इट्स ओनली वन रिवर, इट्स हैविंग अ ट्रिब्यूटरीज, राइट। तो ये भी एरिया कुछ कवर कर रहा है, ये भी एरिया कुछ कवर कर रहा है, ये भी एरिया कुछ कवर कर रहा है, ये भी एरिया कुछ कवर कर रहा है। तो दीज एरियाज आर कॉल्ड द कैचमेंट एरिया। हिंदी में समझाने के लिए, कैचमेंट मीन्स टोटल कैच। ओके, 26,775 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है ये क्या कर रहा है? टोटल कैचमेंट एरिया है। ये निकलती कहां से है? चंद्रभागा सुना है किसी ने? चंद्रभागा, 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 चंद्रभागा ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ओरिजिनेट्स, ये कहां से पैदा हुई? चंद्रभागा टूवर्ड्स। ये चंद्रभागा कहां पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। किस साइड का ग्लेशियर है चंद्रभागा? कहां बहती है और किस तरफ से फ्लो करती है? तो चंद्रा अलग बहती है, भागा अलग बहती है। तो चंद्रा का अभी बता देते हैं। बारालाचा पास के पास, बारालाचा पासिस पड़े हैं ना, 4843 मीटर बारालाचा पास से निकलती है। कैचमेंट एरिया इसका चंद्रा, बारालाचा पास से जो भागा है वो बारालाचा पास। अब चंद्रा और भागा दो डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। ये ट्रिब्यूटरीज भी है भाई, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज टू। ठीक है, अब ये बहती कहां पे है और कहां इनसे मुलाकात होती है? किसकी? चेनाब की। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपने को पता चल गया 3.1180 किलोमीटर का ड्रेनेज एरिया, कैचमेंट एरिया 26,755 स्क्वायर किलोमीटर का। चंद्रभागा जो है ताल जो रिवर्स है, मेन टू ट्रिब्यूटरीज है इसकी। और ये कहां से? बारालाचा पास से आइदर साइड। बारालाचा जो है 4843 से निकली। इट्स 48, राइट, 4843। दिस इज बारालाचा 4843 and where it is at the लाहुल। ठीक है, लाहुल डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश। ईस्ट ऑफ, चीज अपन भूल गए, चंद्रा एंड भागा एंड दिस इज ईस्ट ऑफ चंद्रा जो है, वेयर इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ईस्ट ऑफ बारालाचा।
ठीक है, कहां है, टूवर्ड्स, ओरिजिनेट्स कहां से हुई चंद्रा, ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ईस्टर्न साइड ऑफ बारालाचा पास, बारालाचा, ठीक है। इट्स इन ग्लेशियर, इट्स इन लाहौल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल, राइट, डिस्ट्रिक्ट हिमाचल। बारा जो है, दिस रिवर, ये कहां मिली, ये चली और ये सूर्यताल जो है से ओरिजिनेट्स हुई, ठीक है। This originates, Baga originates from Suryatal, whereas this originates from eastern side of Baralacha glacier. अब इसका एक चीज और आएगा कि ये कनेक्ट कहां पे, मतलब सूर्यताल से ओरिजिनेट हुई और चेनाब में आके कहां मिली, चेनाब में आके ये टंडी के पास मिली, कनेक्ट्स एट टंडी, TANDI, ठीक है। मतलब अब अपने को ये मालूम चल गया कि वे चेनाब जो है 1180 किलोमीटर का, 2655 स्क्वायर किलोमीटर का कैचमेंट एरिया इंडिया के अंदर, दिस इज 1118 इंडिया। चंद्रा एंड भागा जो है 2 ट्रिब्यूटरीज हैं। चंद्रा जो ओरिजिनेट्स होती है ईस्ट ऑफ बारालाचा, एंड भागा जो है ओरिजिनेट्स फ्रॉम सूर्यताल एंड कनेक्ट्स दिस चेनाब एट टांडी, ठीक है। नो इट्स देयर। हाँ, यूपीएससी में इसकी सिर्फ लेंथ पढ़ने से काम नहीं होता है। यूपीएससी में रिवर्स की लेंथ पढ़ने से कोई भी काम नहीं चलेगा। आपको उसके स्पेसिफिकेशंस, बहुत स्पेसिफिकेशंस मालूम होने चाहिए, उसके पासेस कौन से हैं, उसकी माउंटेन रेंजेस, हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं, एंड कहां से वो ओरिजिनेट हो रही है, किस तरफ फ्लो हो रही है। सो रिवर्स का ऑल टुगेदर दिस वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट, राइट। नाउ चेनाब कहां फ्लो करती है, चेनाब फ्लोज फ्रॉम पीर पंजाल एंड ग्रेटर हिमालयस, और ये पाकिस्तान में एंटर होने से पहले रेजी के पास, रेजी एक जगह है, एक हेयर पिन बैंड बनाती है। हेयर पिन बैंड का मतलब क्या होता है, बहुत स्लाइट बैंड मुड़ना, स्लाइट मोड, मैं लेकर आऊं मोड, ठीक है। राइजी के पास एक जगह है, वहां पे इट्स इन पीर पंजाल, यहां पे बिफोर एंटरिंग ये पाकिस्तान के अंदर एंटर करती है। ये कहां फ्लो करती है, फ्लोज फ्रॉम पीर पंजाल एंड ग्रेटर हिमालयस, राइट। राइजी के पास हेयर बैंड बिफोर एंटरिंग Pakistan, it makes a hairpin band at Rezi, right? Okay. Now मुझे पता चल गया कि ये पाकिस्तान में एंटर करने से पहले it flows, मतलब it makes a hairpin band at Rezi. चेनाब के कुछ हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, हाइडल प्रोजेक्ट्स चेनाब, कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी हैं। चेनाब हाइडल प्रोजेक्ट, सलाल, ठीक है, दुलाष्टी, बागलियर। ये 2007 में वर्ल्ड बैंक द्वारा इस पे एक प्रोजेक्ट रेडी करने के लिए बोला, जिसकी इंडियन करेंसी 40 वैल्यू थी 4500 CR। 15 साल बाद, 15 इयर्स लेटर ये स्टार्ट हुआ, डिले हुआ, और आज की डेट में 450 मेगावाट की बिजली जो है जम्मू एंड कश्मीर को सप्लाई में आता है। तो चेनाब के कुछ हाइडल प्रोजेक्ट्स जो हैं, तो SBD लिख लो, सलाल भागीरथी, BDS लिख लो, हाँ डॉक्टर का नाम लिख लो, BDS लिख लो भाई,
BDS ऐसे आप कर लो, हाँ जी BDS। तो दिस इज द पॉइंट। 15 इयर्स डेल हुआ, वर्ल्ड बैंक से प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ 2007 के अंदर, 4500 CR का था, 450 मेगावाट जो है आज की डेट में प्रोड्यूस करता है। द रवि पुरुषनी, ठीक है। देखो इसका 5937 स्क्वायर किलोमीटर का कैचमेंट एरिया है टोटल, ठीक है। देख लो, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द रवि, द पुरशनी। अब ये बहती कितने किलोमीटर है इंडिया के अंदर, इसका कैचमेंट एरिया कितना है, तो विल स्टडी लाइक 725 किलोमीटर जो है ये फ्लो करती है। 5957 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है ये कैचमेंट एरिया है इसका इन इंडिया, राइट, इन इंडिया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन इंडिया। अच्छा, ये राइजेस कहां से होती है? इट राइजेस फ्रॉम पीर पंजाल, ये आप पीर पंजाल रेंजेस से नियर कुल्लू। बहती कैसे है, फ्लो इसका कैसे है वो भी समझ लो। अब राइजेस फ्रॉम पीर पंजाल रेंजेस नियर कुल्लू, ये यहां से निकली, इसके बाद ये फ्लो हुई। ये ड्रेन क्या करती है, ड्रेन कौन सा एरिया करती है? अच्छा, ये ड्रेन करती है नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ पीर पंजाल एंड वेस्टर्न स्लोप ऑफ धौलाधर रेंजेस, वेस्टर्न मोस्ट। अब अपने को ये भी पता चल गया ये किस साइड ड्रेन करती है, वेस्टर्न। अब मैंने क्वेश्चन पूछा पीर पंजाल का नॉर्थ मोस्ट एरिया जो है ड्रेनिंग का वो किस रिवर द्वारा होता है, विच रिवर ड्रेन्स दिस एरिया? नॉर्थ मोस्ट स्लोप्स ऑफ पीर पंजाल इज ड्रेन्ड बाय द रिवर पुरुषनी। एंड वेस्टर्न स्लोप्स जो है धौलाधर रेंजेस के, वो किसके द्वारा ड्रेन होते हैं? रवि के द्वारा। कौन सी ऐसी रिवर है जो 5957 किलोमीटर जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया कैचमेंट एरिया जो है उसका इंडिया में आता है? रवि का आता है। 725 किलोमीटर का इसका टोटल फ्लो एरिया है। अभी इसके साथ एक चीज और देखेंगे, ये यहां से धौलाधर रेंज के पास एक बहुत स्लाइड बैंड देती है टूवर्ड्स साउथ, नीचे की तरफ, जहां पे ये गुरदासपुर से निकल के पाकिस्तान में एंटर होती है। साउथ मोस्ट एरिया ऑफ पंजाब, यहां फ्लो करने के बाद ये कहां? पाकिस्तान में एंटर होती है। ब्यास, अरे वाह, 465 किलोमीटर बहती है भाई ये इंडिया के अंदर। ओरिजिनेट होती है ब्यास कुंड से, ठीक है। ओरिजिनेशन, राइजेस, ओरिजिनेट, कुछ भी कह सकते हो। ब्यास कुंड जो कहां है? 4000 मीटर कुल्लू वैली, पीर पंजाल रेंजेस, पीर पंजाल। अब ये बहती किस तरफ है? टुवर्ड्स साउथ। किस तरफ? लारजी। लारजी हमने जम्मू कश्मीर लारजी एंड डीप गॉज, कोठी एंड लारजी सबने सुना होगा, कोठी एंड लारजी। ओके, ये कोठी, और यहां पे ये डीप गॉज बनाती है। डीप गॉज मतलब एकदम, मैंने बताया ना, एक कोई रुकावट होगी इस तरीके से, पत्थर होगा, रुकावट होगी, पहाड़ होगा, यहां पे हिट करेगी। ये जो नीचे का डीप पॉइंट यहां पे पॉइंट है, दैट इज ए गॉज। यहां से लेफ्ट या राइट टर्न होता है, साउथ में फ्लो करती हुई जाती है कपूरथला से, पंजाब में एंटर होती है,
और फिर पाकिस्तान चली जाती है। क्लियर? हाँ बड़ी इंपॉर्टेंट होली रिवर है, थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ इसका ज्यादा, पर इसका ध्यान इसलिए रखना कि कपूरथला एक मेन पंजाब का, बिकॉज ब्यास इज ब्यास कुंड जो है, ब्यास नदी राधा स्वामी का काफी बड़ा एरिया है ब्यास नदी के ऊपर। सो कपूरथला के पास देन इट गोज इनटू पाकिस्तान, सतलज। ओके, बड़ी रिवर है। कितना एरिया कवर करती है, कहां से निकलती है? रक्सा टाल, RAKS, रक्सा टाल। कहां से राइज हुई? रक्सा टाल। रक्सा टाल कितना, कहां पे है? मानसरोवर लेक 4600 मीटर पे आता है। रक्सा ताल 4600 मीटर, मानसरोवर लेक, ठीक है, मानसरोवर लेक। मेन इसके 3 पॉइंट रक्सा ताल से ओरिजिनेट हुई 4600 मीटर पे मानसरोवर लेक, नियर मानसरोवर लेक। हाँ लिख लो, नियर मानसरोवर लेक, नियर लिख लो। मानसरोवर लेक इज फेमस। रक्सा टाल समझाने के लिए, रक्सा टाल जो है किसके पास में, अगर मेरे पास आ गया कि कौन सा ताल जो है सतलज का ओरिजिनेशन, मैंने अगर ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा, कौन सा ऐसा प्लेस है, कौन सा ऐसा ग्लेशियर है जो मानसरोवर लेक के पास है और 4600 मीटर की हाइट पे है, जहां से एक मेजर रिवर निकलती है सतलज, जिसके लिए मैं कुछ भी बता सकता हूं। इसे लांछे खदम कहते हैं तिब्बत के अंदर, ऐसे भी कह सकता हूं। तो मैं इस तरीके से क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर आ सकता है। तो इसके लिए आगे चलते हैं। द सतलज, सतादुरु, राइट, ओके। इंडिया में कितनी भाई फ्लो, हाउ मच इट फ्लोज, बहना, हाउ मच इट फ्लोज इन इंडिया, मतलब मैं देख रहा हूं कि इंडिया के अंदर कितनी बहेगी ये। तो मैं इसको लिख रहा हूं 1050 किलोमीटर का बहती है, 28,090 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है इसका कैचमेंट एरिया होता है, कैचमेंट एरिया, ठीक है। रक्सा टाल इसका ओरिजिनेशन है, ओरिजिनेशन कितनी हाइट पे? 4600 मीटर की हाइट पे। किसके पास है? नियर मानसरोवर लेक पास है। बहती किस तरफ है? फ्लो टूवर्ड्स, जब ये चली तो मेरे को किस किस एरिया से होके निकली, ठीक है, या किस किस एरिया से हमको देखने को मिला। तो ये एंटीसीडेंट रिवर है, पहली चीज। तो एक चीज और लिख लो, एंटीसीडेंट रिवर। बताया ना कैसे जाल सा होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ओके, एंटीसीडेंट रिवर है। और लांछे खम्बम, लांगेचम खदम, ये एक तिब्बत में रिवर है जिसको इस नाम से, इसका थोड़ा सा मेरे स्पेलिंग एक्चुअली आई एम नॉट रिकलेक्टिंग इट्स, लांगेचम कदम करके आता है, खदम करके आता है, खदम करके आता है, लांगेचम। इसको तिब्बत में लांगेचम कदम अगर कोई रिवर आती है कि मतलब 4600 मीटर में, इंडिया में कौन सी ऐसी रिवर है जो रक्सा ताल पे ओरिजिनेट हुई और उसको तिब्बत के अंदर क्या कहते हैं, तो उसको लांगेचम कदम कहते हैं तिब्बतियन रिवर के हिसाब से। और ये कहां कहां ड्रेन कैसे आती है? ये जास्कर के पास, जास्कर को क्रॉस करती है, जास्कर रेंजेस को क्रॉस करती है, वहां पे जास्कर को क्रॉस करके
शिपकीला को पास करके, एक चीज, ये शिपकीला को पास करके, शिपकीला पास को क्रॉस करने के बाद जास्कर रेंज को क्रॉस करती, शिपकीला क्रॉस करने के बाद जास्कर रेंज में एंटर करती है, और जास्कर रेंज को क्रॉस करने के बाद शिपकीला से टर्न लेती है। टर्न किस तरफ? जास्कर रेंज की तरफ। वहां पे ये एंटर करने के बाद वहां से जब ये क्रॉस होगी, जब ये क्रॉस हुई तो ये किसके साथ मिली? ये कल्पा को पास किया इसने, कल्पा को पास करके, पासिस कल्पा, प्लेस, कल्पा को पास किया। कल्पा से हिमाचल प्रदेश, ओके, कल्पा को पास किया, हाँ लिख लो, एंड देन क्रॉसेस धौलाधर रेंजेस, passes Dhauladhar ranges near Rampur. Dhauladhar ranges near Rampur. Then it enters Shivalik. Enters Shivalik. Why I am writing? I am just coming back. Just hold up. देखो मैंने अभी आपको तीन चीजें पॉइंट दिखाई। सतलज जो है सतरादू मतलब एंटीसीडेंट रिवर मानी गई, इसका कैचमेंट एरिया वगैरह कहां से ओरिजिनेटेड हुई? मानसरोवर लेक के पास है। लांगेचम खदम जो है इसको तिब्बत में कहते हैं। शिपकीला पास को टर्न लेती है, शिपकीला पास के पास जैसे नीचे आती है, वहां से जास्कर रेंज को क्रॉस करते हुए एंटर करती है, और वहां से क्रॉस करने के बाद कल्पा पास को क्रॉस करने के बाद धौलाधर रेंजेस के अंदर एंटर करती है। कहां पे? नियर रामपुर। देन इट एंटर शिवालिक्स। अब इसने कितने, कौन सी रिवर जो है 3 माउंटेन रेंजेस को कवर करती है? ये यहां से स्टार्ट हुई, ग्रेटर हिमालयस के रीजन से स्टार्ट हुई है, देन कमिंग टू द, कहां पे आ गई ये? धौलाधर रेंजेस, शिवालिक नीचे आती चली जा रही है पंजाब प्लेन्स के पास। पंजाब प्लेन्स के पास शिवालिक से क्रॉस करके देन ये टेक साउथ टर्न पंजाब में, मैं यहां लिख रहा हूं, पंजाब में कपूरथला, हाँ यहां पे फ्लो करती है, फ्लो पाकिस्तान जाने से पहले, ठीक है, बिफोर पाकिस्तान, बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान। इसके जितने भी क्वेश्चंस है सतलज के, देखो इसी तरीके से आते हैं। ये सतलज के कोई 6-7 बार क्वेश्चंस आए। व्हाई हैव डीप, कौन सी ऐसी रिवर है जो शिपकीला पास करके, शिवालिक को पास करके, इन पासेस को पासेस, व्हाई इट इज रिटन देयर? बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन दिस मैनर कि सतलज कौन सी ऐसी रिवर है जो रस्का ताल के ऊपर मिली, और वहां से ओरिजिनेट होने के बाद ये तीनों माउंटेन्स को, तीनों हिमालयस को क्रॉस किया। तो दिस इज द ओनली रिवर, सतरादू इज अ रिवर, मतलब सतलज जिसे कहते हैं, जो इन तीनों रेंजेस को पास करके, और ये पूछेंगे कि कपूरथला के पास फ्लो करने के बाद हैरियर, हैरियर, ये लिख लो एक वर्ड, हरिगिर। अब लिख लो घाघर, घाघर, द लेजेंडरी सरस्वती, राइट? ओके, देखो घाघर के कुछ डिस्क्रिप्शंस ऐसे नहीं है ये कितना, एक तो इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आया हुआ है, ईस्टर्न नारा, ईस्टर्न नारा, क्या क्या नारा, ये पाकिस्तान में है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ नारा, इट्स इन पाकिस्तान, ठीक है। यहां पे इसके कुछ ट्रेसेस मिले हैं कि ये उस टाइम पे जो है सरस्वती जो है रिवर जो है वो काफी लेजेंडरी थी और पुरानी रिवर थी। इसके कुछ ट्रेसेस इस जगह पे पॉइंट आउट होते हैं, ट्रेसेस लिख लीजिए, ठीक है, ओके। ये एक घाघर और हराका, ठीक है, ये एक ध्यान रखिएगा इसका। इसका जो मूवमेंट है वो साउथ है,
साउथ वर्ड, साउथ वेस्टर्न की जगह ओनली साउथ होना क्या चाहिए, साउथ वेस्टर्न, जिसका कुछ ड्राई बेड्स बताते हैं, वेस्टर्न साइड में ड्राई बेड्स बताते हैं कि किसी जमाने पे सरस्वती वॉज अ वैदिक रिवर, 5000 BC वैदिक सरस्वती। क्लियर? ओके। सो मैंने अभी इंडस को आपको कवर कराया है। द गंगा बेसिन अभी स्टार्ट करते हैं।